नमस्कार, पेप्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों से जुड़ा एक पूरे बुलेटिन को आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम दिन भर मध्य प्रदेश में कोरोना से जुड़े क्या अपडेट्स रहे उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही आज की बड़ी खबर क्या रही उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों की। मध्य प्रदेश अब देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां तेजी से कोरोना वायरस अपना प्रभाव छोड़ रहा है। मध्य प्रदेश के बढ़ते मामलों के कारण ये देश के शुरुआती राज्यों में शुमार हो गया है। यहां अब तक 1407 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण के इन 1407 मामलों में ज्यादातर मामले एक्टिव हैं और लगभग 72 लोगों की जान चली गई है। सबसे पहले नजर डालिए मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों पर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की बात करें तो अब तक 1407 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 1175 मरीज अब भी एक्टिव पेशेंट के रूप में देखे जा रहे हैं। इनमें से 29 मरीजों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, जबकि 72 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना से जूझकर वापस घर लौटने वाले यानी कि स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 131 है। मध्य प्रदेश के लगभग 27 जिलों में कोरोना वायरस ने अपना प्रभाव छोड़ा है और प्रदेश के लगभग 442 ऐसे इलाके हैं जिन्हें कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है, यानी कि यहाँ पूरी तरह से सील्ड किया गया है और लोगों को जरूरी सामान की होम डिलीवरी कराई जा रही है। ये तो बात हुई पूरे मध्य प्रदेश की। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के जिलों में कोरोना वायरस के अटैक की क्या स्थिति है। सबसे बुरे हालात प्रदेश के इंदौर शहर में हैं, जहां अब तक कोरोना के 890 मरीज सामने आ चुके हैं। यहां सरकार के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किट मौजूद ना होने के कारण लोगों के टेस्ट समय पर नहीं हो रहे हैं और प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भोपाल दूसरे स्थान पर है, जहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिलों के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो इंदौर में 890, भोपाल में 214, जबलपुर में 20, ग्वालियर में 6, शिवपुरी में 2, उज्जैन में 31, खरगोन में 43, मुरैना में 16, छिंदवाड़ा में 4, बड़वानी में 24, बैतूल में 1, विदिशा में 13, श्योपुर में 4, होशंगाबाद में 24, खंडवा में 32, रायसेन में 7, देवास में 19, धार में 21, सागर में 2, शाजापुर में 5, मंदसौर में 8, रतलाम में 9, टीकमगढ़ में 1, आगरमालवा में 6, अलीराजपुर में 3 और राजगढ़ में भी एक मामला सामने आ चुका है। तो इस तरह से प्रदेश के लगभग 27 जिले कोरोना वायरस की चपेट में हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे अनुसार 20 अप्रैल से ऐसे इलाकों में कुछ छूट दिए जाने की संभावनाएं बन रही हैं जहां कोरोना के मामले कम आ रहे हैं। 27 जिलों को छोड़कर प्रदेश के ज्यादातर जिले ग्रीन जोन में हैं और इन जिलों में 20 अप्रैल से कुछ छूट मिलना शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन में ढील के लिए भी एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें कृषि संबंधी कार्यों, छोटे कंस्ट्रक्शन, छोटी फैक्ट्रियों को खोलने पर विचार किया जा रहा है। अब बात करते हैं आज की बड़ी और बुरी खबर की। इंदौर के जूनी थाने में पदस्थ रहे थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी उन पुलिस अधिकारियों में शुमार हो गए हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के विरुद्ध चल रहे इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी। वे पिछले कुछ दिनों से इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती थे। उनकी पिछली रिपोर्ट कोरोना वायरस से जुड़ी नेगेटिव थी। इसके बाद भी बीती रात 2 बजे उन्होंने इंदौर के अरविंदो अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट कर इस मामले की जानकारी दी और उनके बलिदान की सराहना करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी को अंतिम विदाई दी गई। सलामी के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके परिवार को सुरक्षा कवच के रूप में 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही देवेंद्र कुमार की पत्नी सुषमा को उप निरीक्षक स्तर की नौकरी देने का भी वादा किया है। तो एक तरफ कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सियासत भी लगातार चर्चा में है। दरअसल मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शुमार है जहां कोरोना वायरस के विरुद्ध चल रही लड़ाई सबसे कमजोर है। यहाँ ना तो कोई स्वास्थ्य मंत्री है, ना कोई स्वास्थ्य सचिव है।
इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग के कई बड़े अफसर खुद कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और क्वारंटीन में हैं। ऐसे में प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल के गठन की चर्चाओं पर जोर है। इस बीच दमोह से बसपा विधायक रामबाई का एक बयान सामने आया है। उन्होंने खुद के मंत्री बनाए जाने की संभावनाएं व्यक्त की हैं। रामबाई ने कहा है कि उन्हें मध्य प्रदेश के कई भाजपा नेताओं सहित दिल्ली के धर्मेंद्र प्रधान जैसे बड़े भाजपा नेताओं ने मंत्री बनाने का भरोसा दिया है। तीन पार्टी में बात है, हमारी इतने से लेकर दिल्ली तक के नेताओं के बीच में बात वही मंत्री बनाने की। इसमें हमारे धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री, उनके सामने बात हुई। पंचायत मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके सामने बात हुई। भूपेंद्र सिंह पूर्व गृह मंत्री, उनने वचन हुई बात को। नरोत्तम मिश्रा जी, उनने वचन हुई बात को। और जब भी उनके संपर्क में हम रहे, उनने जी बात रखी है। फिर स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी से भी मेरी बात हुई तो उनने भी बोला। अब देखो, विश्वास तो है कि भाई सामने जब पीछे कांग्रेस की सरकार थी, उनसे हमारी कभी बात नहीं हुई, तो हमने कभी सोची ही नहीं कि ये बनेगी कि नहीं। पर इतने लोगों ने अगर हमसे बोली है और इतने लोगों के बीच में हमने बात रखी है तो बनाने चाहिए उनको। अब अगर विश्वास है तो सब है, हम तो विश्वास ही कर सकते। अब राजनीति में का हो सा हम पे तो झूठी सच्ची राजनीति बनत नहीं हुई। हम तो जी सके हैं तो सही कहें और झूठी कह नहीं सकते। तो हम तो विश्वास है हमें उनको, इतने लोगों को, जब इतने बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर दिल्ली तक के हैं और जिनने हमें आश्वासन दिया। तो रामबाई खुद के मंत्री बनाए जाने की संभावनाएं व्यक्त कर रही हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में किसानों की फसलों की खरीदी शुरू हो चुकी है। 15 अप्रैल से प्रदेश के कई खरीद केंद्रों पर किसानों की फसलें खरीदी जा रही हैं। लेकिन खबरें सामने आ रही हैं कि किसानों से फसल खरीदते समय उनके पुराने कर्ज को समायोजित किया जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन किसानों से भी वसूली कर रही है जिनके कर्जे को कांग्रेस सरकार में माफ किया गया था। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पीसी शर्मा ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। बड़ा ताज्जुब की बात है, कल हरदा से आज बुधनी से खबरें आ रही है कि किसान जो अपनी फसल लेके आ रहा है, जो अनाज लेके आ रहा है, जो गेहूँ लेके आ रहा है, उसमें ऋण के नाम से आधा पैसा उनका काट लिया जाता है। किसान के कोई काम चल नहीं रहे, पानी ओले अलग गिर रहे हैं। इन परिस्थितियों में उसके जो उसने अनाज बेचा है उसमें से अगर आधा ऋण कटौती के नाम से ले लेंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण। आज की स्थिति में इस तरह के जो काम है रोकना चाहिए। और ये भी सुनने में आया है कि जिनको ऋण माफ़ी हो चुकी है, जो कमलनाथ जी ने करीब 25 लाख लोगों के 25 से 30 लाख किसानों के जो ऋण माफ़ कर दिए थे, जिनका ऋण माफ़ी का सर्टिफिकेट है, उनके पैसे भी काटे गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को बहुत ही सीरियसली इसको लेके और तुरंत आदेश देना चाहिए कि किसानों का कोई पैसा नहीं काटा जाएगा जून तक, और जिनकी ऋण माफ़ी हो गई वो पैसा तो कतई नहीं काटा जाएगा। तो सियासत के बाद अब देखते हैं प्रदेश की एक बड़ी खबर। 20 अप्रैल से कुछ चीज़ों में ढिलाई बरती जाएगी। लॉकडाउन में छूट मिलेगी। शराब के शौकीन मानकर चल रहे होंगे कि शायद 20 अप्रैल के बाद प्रदेश की सरकारी शराब दुकानें खुल जाएं, लेकिन उनके लिए बुरी खबर है क्योंकि शराब की दुकानें 3 मई तक नहीं खुलेंगी। सरकार ने ऐलान किया है कि पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन है और इस दौरान प्रदेश की देसी और विदेशी शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इस बीच छतरपुर में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। छतरपुर के एक शराब ठेके में लगी सरकारी सीलों को तोड़कर शराब बिक्री की शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद आबकारी और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने लगभग 80 लाख रुपए की शराब जब्त की है। ये कार्रवाई छतरपुर जिला मुख्यालय पर सटई रोड पर हुई, जहां शराब के ठेका क्रमांक 4 पर 80 लाख रुपए की शराब जब्त की गई। आरोप है कि शराब ठेकेदार परशुराम शिवहरे के द्वारा शासन के द्वारा दुकान की शटर पर लगाई गई सील को तोड़कर शराब बेची जा रही थी।
पिछले रोज ये खबरें सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक कुमार सौरभ और आबकारी अधिकारी शैलेश जैन के नेतृत्व में एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें 80 लाख रुपए की शराब को जब्त किया गया। अब शैलेश जैन का कहना है कि ऐसे शराब ठेकेदार के विरुद्ध मामला दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि एक दिन पहले भी छतरपुर में 2 शराब ठेकेदारों पर इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। ये मामले लवकुशनगर और गौरेहार से सामने आए थे, जहां शराब ठेकेदारों ने सील तोड़कर दुकान की शराब ग्राहकों को बेच दी थी। आज की कार्रवाई में लगभग दोनों दुकानों से लगभग 70 से 80 लाख की मदिरा जो दुकान में अंदर रखी हुई थी उसे जब्त करके, देसी और विदेशी दोनों, उसे जब्त करके सुरक्षार्थ सिविल लाइन थाना की अभी रक्षा में सुपुर्द किया गया है। सूचना लगातार मीडिया से प्राप्त सूचना है, हमारे जो पुलिस और आबकारी का जो मुखबिर तंत्र है उनसे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शिकायत मिल रही थी कि कुछ दुकानों से, विशेषकर 4 नंबर दुकान से मदिरा जो है बाहर निकाली जा रही है और उसका अवैध परिवहन हो रहा है। हाँ, दुकान सील थी, निकाली जा रही है और उसका अवैध परिवहन हो रहा है। इसी की दिशा में पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग का संयुक्त रात को जो निरीक्षण यहाँ कार्य किया गया है और आज की कार्रवाई संपन्न की गई है। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस थाना में आवेदन दे रहे हैं। श्री परशुराम से भरे के विरुद्ध पुलिस थाने में आवेदन दे रहे हैं। किस तरह का आवेदन में क्या कार्रवाई? एफआईआर का आवेदन दे रहे हैं, बिल्कुल। तो आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कोरोना की तमाम खबरों को लेकर एक ही बुलेटिन में। मध्य प्रदेश के तमाम कोरोना अपडेट्स के साथ बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। अंत में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि लॉकडाउन का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।